बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक शहर में अब्दुल रहमान नाम का एक बहुत नेक और मेहनती आदमी रहता था। वो कोई अमीर व्यापारी नहीं था और न ही उसके पास बड़ी जमीन थी। वो बस एक साधारण कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। उसका छोटा सा घर शहर के किनारे पर था, जहां वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। अब्दुल रहमान सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अपने काम में लग जाता और पूरे दिन मेहनत करके मिट्टी के घड़े, सुराही और दिए बनाता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसके बर्तन नहीं बिकते थे। कई बार उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो हमेशा कहता, अल्लाह हर मुश्किल के साथ आसानी भी देता है। एक साल शहर में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया और मिट्टी भी सख्त होने लगी। अब्दुल रहमान के लिए अच्छे बर्तन बनाना मुश्किल हो गया। ऊपर से लोग भी कम बर्तन खरीद रहे थे। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक शाम वो थका हुआ घर लौटा। उसके हाथ में बस कुछ ही सिक्के थे। उसकी पत्नी ने पूछा, आज कुछ बर्तन बिके? अब्दुल रहमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। उस रात घर में खाने के लिए बहुत कम खाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक दिन जब अब्दुल रहमान नदी के किनारे से मिट्टी लेने गया तो उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। वो हैरान रह गया। उसने संदूक खोला तो अंदर कुछ चांदी के पुराने सिक्के थे। यह उसके लिए बहुत बड़ी दौलत थी। अगर वह चाहता तो उन सिक्कों से अपनी गरीबी खत्म कर सकता था। लेकिन उसने सोचा, यह संदूक शायद किसी और का है। वह संदूक उठाकर शहर के काजी के पास पहुंच गया। काजी साहब ने पूछा, तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे, फिर यहां क्यों लाए? अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, क्योंकि जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा हक नहीं। काजी साहब उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि अगर किसी का संदूक खो गया है तो आकर पहचान कर ले जाए। कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आया। आखिर एक दिन काजी साहब ने अब्दुल रहमान को बुलाया। उन्होंने कहा, हमने बहुत खोज की, लेकिन इस संदूक का मालिक नहीं मिला, इसलिए यह तुम्हें दे दिया जाता है। अब्दुल रहमान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। काजी साहब मुस्कुराए, अल्लाह ईमानदार लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद अब्दुल रहमान ने उन सिक्कों से अपना छोटा सा कारोबार बढ़ा लिया। अब वह सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाता था, बल्कि दूसरे कारीगरों को भी काम देने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, लेकिन वह आज भी पहले जैसा ही इंसान था। जब भी कोई गरीब उसके पास आता, वह उसकी मदद जरूर करता, और जब कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, मुश्किल वक्त में सब्र और हर हाल में ईमानदारी, यही दो चीजें इंसान को कभी हारने नहीं देती। अब्दुल रहमान की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जिस आदमी के घर कभी खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था, अब उसके घर में अल्लाह की बरकत दिखाई देने लगी थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि दौलत आने के बाद भी उसके दिल में कोई घमंड नहीं आया। हर सुबह की तरह वो फज्र की नमाज पढ़कर अपने काम में लग जाता। उसकी कार्यशाला अब पहले से बड़ी हो गई थी। पहले वो अकेले ही मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन अब उसके साथ कुछ और कारीगर भी काम करने लगे थे। अब्दुल रहमान हमेशा अपने कारीगरों से कहता, काम सिर्फ रोजी कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि हलाल कमाई में ही बरकत होती है। उसके साथ काम करने वाले लोग उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो उनके साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता था। एक दिन की बात है, शहर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम फरीद था। वो दूर के शहर से व्यापार करने आया था और उसे बड़ी मात्रा में मिट्टी के घड़ों की जरूरत थी। जब उसने बाजार में लोगों से पूछा कि सबसे अच्छा कुम्हार कौन है, तो कई लोगों ने एक ही नाम लिया, अब्दुल रहमान। फरीद उसकी कार्यशाला में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई कारीगर मिलकर घड़े और सुराहियां बना रहे थे। हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई थी। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आपका स्वागत है,
बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? फरीद ने कहा, मुझे अपने काफिले के लिए बहुत सारे घरों की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब्दुल रहमान ने बिना लालच दिखाए शांत स्वर में कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। दोनों के बीच सौदा तय हो गया। अगले कई दिनों तक कार्यशाला में बहुत मेहनत हुई। कारीगर दिन रात घड़े बनाने में लगे रहे। अब्दुल रहमान खुद भी उनके साथ काम करता था। एक रात जब सब लोग काम खत्म करके जा चुके थे, तब अब्दुल रहमान अकेला बैठा बर्तनों की जांच कर रहा था। उसे अचानक एक घड़े के अंदर कुछ खनकने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ा उठाकर देखा। अंदर कुछ कीमती पत्थर और सोने के सिक्के थे। वो समझ गया कि शायद यह फरीद व्यापारी के सामान में से गिर गए होंगे। उसके पास दो रास्ते थे। अगर वह चाहता तो यह चीजें अपने पास रख सकता था। किसी को शायद कभी पता भी न चलता। लेकिन उसने तुरंत फैसला कर लिया। अगले ही दिन वह फरीद के पास गया और बोला, यह चीजें मुझे आपके घड़ों में से मिली हैं। शायद यह आपकी होंगी। फरीद यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुम चाहते तो इन्हें छुपा सकते थे, फिर भी तुमने मुझे लौटा दिया, क्यों? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो चीज मेरी नहीं है वो मेरे घर में बरकत नहीं ला सकती। फरीद उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ महीनों बाद शहर में एक और घटना हुई जिसने अब्दुल रहमान की जिंदगी को और बदल दिया। शहर के पास एक गांव में भयानक आग लग गई थी। कई घर जल गए और लोग बेघर हो गए। जब यह खबर शहर में फैली तो लोग मदद करने लगे। अब्दुल रहमान ने भी अपनी पूरी कोशिश की। उसने अपने कारीगरों से कहा, हम कुछ दिनों के लिए अपना काम रोक देते हैं और उन लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन और पानी के घड़े बनाते हैं। उसने अपने पैसे से अनाज खरीदा और जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें और बरकत देगा, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते हो। अब्दुल रहमान ने विनम्रता से कहा, अगर अल्लाह ने मुझे थोड़ा दिया है तो उसका हक भी है कि मैं दूसरों के साथ बांटूं। समय बीतता गया। अब उसका नाम पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लोग अपने बच्चों से कहते, अगर अच्छा इंसान बनना है तो अब्दुल रहमान जैसा बनो। लेकिन वह आज भी पहले जैसा ही साधारण इंसान था। एक रात वह अपनी कार्यशाला के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वह दिन जब उसके घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र सिखाया और फिर अपनी रहमत भी दिखाई। समय बीतता गया और अब्दुल रहमान की जिंदगी में अल्लाह की बरकत दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन उसके दिल में आज भी वही सादगी और नम्रता थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसकी कार्यशाला शहर की सबसे मशहूर कार्यशालाओं में से एक बन चुकी थी। दूर दूर के व्यापारी उसके बनाए घड़े, सुराही और बर्तन खरीदने आते थे। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी वो उसकी ईमानदारी और उसका सब्र था। एक दिन शहर के काजी साहब उसकी कार्यशाला में आए। अब्दुल रहमान ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया। काजी साहब, आप तशरीफ लाएं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, अब्दुल रहमान, आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूं। उन्होंने कहा कि शहर के पास एक नया मदरसा, इस्लामिक स्कूल बनाया जा रहा है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उस मदरसा के लिए पानी के घड़े और कुछ जरूरी बर्तनों की जरूरत थी। अब्दुल रहमान ने बिना एक पल सोचे कहा, काजी साहब, ये काम मेरे लिए इज्जत की बात है। मदरसा के लिए जितने घड़े और बर्तन चाहिए मैं सब बना दूंगा और इसके लिए कोई कीमत नहीं लूंगा। काजी साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम देगा। कुछ ही दिनों में अब्दुल रहमान और उसके कारीगरों ने मिलकर मदरसा के लिए बहुत सारे घड़े, सुराही और बर्तन तैयार कर दिए। जब मदरसा बनकर तैयार हुआ तो शहर के बहुत से लोग वहां जमा हुए। काजी साहब ने सबके सामने कहा,
इस मदरसा में जो घड़े और बर्तन लगाए गए हैं, ये सब अब्दुल रहमान की तरफ से तोहफा हैं। लोग ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अल्लाह ऐसे इंसान को जरूर पसंद करता है जो अपनी दौलत को दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। अब्दुल रहमान ने विनम्रता से कहा, अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो उसमें गरीबों और जरूरतमंदों का भी हक है। समय और आगे बढ़ता गया। अब अब्दुल रहमान बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसका बेटा अब उसके काम को संभालने लगा था। एक शाम वह अपनी कार्यशाला के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। उसका बेटा उसके पास आकर बैठ गया और बोला, अब्बा, लोग कहते हैं कि आप इस शहर के सबसे इज्जतदार इंसानों में से एक हैं। आपकी कामयाबी का राज क्या है? अब्दुल रहमान मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं बदली। पहली, मुश्किल वक्त में सब्र। दूसरी, हर हाल में ईमानदारी। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, याद रखना, अगर इंसान का दिल साफ हो और उसकी कमाई हलाल हो तो अल्लाह खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। उसका बेटा ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। कुछ साल बाद जब अब्दुल रहमान का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर में लोग उसे याद करने लगे। लोग कहते थे, वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह एक नेक और सच्चा इंसान था। उसकी बनाई हुई कार्यशाला आज भी चल रही थी और शहर के लोग आज भी अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर कहते, देखो, सब्र और ईमानदारी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है।